ओम शांति। अब समय प्रमाण बाप दादा अंतिम समय का इशारा दे रहा है। बाबा विशेष अंतिम समय की अंतिम संपूर्ण संपन्न स्थिति फरिश्ते स्वरूप का इशारा करते हुए फरिश्ते की विशेष विशेषता बताते हैं। फरिश्ते अर्थात सब कुछ में फुल। अब बाप दादा सभी स्टूडेंट की पढ़ाई के बाद क्या क्या डिग्री प्राप्त होती हैं वह देख रहे थे। इस पढ़ाई की डिग्री कौन सी मिलती है जानते हो? इस संगम युग पर आपको क्या मिलेगा? संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता। यह है संगम युग की डिग्री और देवपद है भविष्य की प्रारब्ध। तो अब की डिग्री है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। इस डिग्री की मुख्य क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है और कहां तक हर एक स्टूडेंट इसमें क्वालिफाइड बना है यह देख रहे हैं। जितना क्वालिफाइड होगा उतना ही औरों को भी क्वालिफाइड बनाएगा। क्वालिफाइड जो होगा वह बनाएगा क्वालिटी और जो नहीं होगा वह बनाएगा क्वांटिटी। तो आज सभी की क्वालिटी देख रहे हैं। देखा जाता है ना कि किन किन क्वालिटीज में क्वालिफाइड हैं। तो यहां मुख्य क्वालिटीज में एक तो देख रहे हैं कि कहां तक नॉलेजफुल बने हैं। नॉलेजफुल के साथ फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल कहां तक बने हैं। इतनी क्वालिटीज अगर सभी में आ जावे तो फिर डिग्री मिल जाएगी। तो हर एक को बाप दादा कहते यह देखना है कि इन क्वालिटीज में कौन कौन सी क्वालिटीज धारण हुई है। नॉलेजफुल अर्थात बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा। जितना नॉलेजफुल होगा उतना वह सक्सेसफुल भी होगा। अगर सक्सेसफुल कम है तो समझेंगे नॉलेज की कमी है। सक्सेसफुल ना होने का कारण क्या है? फेथफुल कम। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि। एक तो अपने में फेथ, दूसरा बाप दादा में और तीसरा सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो जाता है। उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। ऐसे क्वालिफाइड को ही बाप दादा कहते यह डिग्री प्राप्त हो सकती है। अगर डिग्री को प्राप्त नहीं करते तो क्या होता है मालूम है? कोर्ट द्वारा क्या निकलता है? डिग्री अर्थात नोटिस। या तो डिग्री मिलेगी या तो टिकरी मिलेगी। धर्मराजपुरी में बंद होने की डिग्री निकलेगी। इसलिए पुरुषार्थ करके डिग्री लेनी है, डिग्री नहीं निकालनी है। जिन्हों पर डिग्री निकलती है वह शर्मसार हो जाते हैं। इसलिए सदैव चेक करो कि कहां तक क्वालिफाइड बने हैं। यह तो मुख्य क्वालिफिकेशन बताई, लेकिन लिस्ट तो बड़ी लंबी है। हर क्वालिटीज के पीछे फुल शब्द भी है। फेथफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। तो इस रीति से
सभी गुणों में फुल हैं तब डिग्री मिलेगी, और डिग्री मिलेगी तो फिर फरिश्ते अर्थात अधिकारी बन जाएंगे। कभी अधीन नहीं बनना, चाहे संकल्पों के चाहे माया के, और भी कोई रूपों के अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, और माया से भी अधिकारी बन उसको अपने अधीन करना है। संबंध की अधीनता में भी नहीं आना है, चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता में ना आना। सदा अधिकारी बनना है। यह स्लोगन सदा याद रहे। ऐसा बन करके ही निकलना है। जैसे कहावत है ना कि मान सरोवर में नहाने से परियां बन जाते थे। इस ग्रुप को भी बाप दादा कहते भट्टी रूपी ज्ञान सरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। जब फरिश्ता बन गया तो फरिश्ते अर्थात प्रकाशमय काया इस देह की स्मृति से भी परे, उसके पांव अर्थात बुद्धि इस 5 तत्वों के आकर्षण से ऊंची अर्थात सदा परे होती है। ऐसे फरिश्ते को माया व कोई भी मायावी बाप दादा कहते टच नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे बनकर जाना जो ना कोई मायावी मनुष्य ना माया का कोई भी रूप टच कर सके, अर्थात न्यारे प्यारे संपूर्ण संपन्न फरिश्ते बनकर जाना। फरिश्तों की क्वालिफिकेशन बाप दादा कहते अनेक हैं। फरिश्ते अर्थात ऊपर की स्थिति में स्थित रहने वाले। अभी जैसे समय की रफ्तार चल रही है उसी प्रमाण अभी यह पांव पृथ्वी पर न रहना चाहिए। कौन सा पांव? बुद्धि रूपी पांव, जिससे याद की यात्रा करते हो। कहावत है ना कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते। तो अभी यह बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी। फिर कोई भी चीज नीचे नहीं ला सकती। फिर प्रकृति को अधीन करने वाले हो जाएंगे, ना कि प्रकृति के अधीन होने वाले। जैसे साइंस वाले आज प्रयत्न कर रहे हैं पृथ्वी से परे जाने के लिए, वैसे ही साइलेंस की शक्ति से इस प्रकृति के आकर्षण से परे जब चाहें तब आधार लें, ना कि पृथ्वी जब चाहे तब अधीन कर दे। तो ऐसी स्थिति बाप दादा कहते चेक करो कहां तक बनी है। अभी तो बाप दादा साथ चलने के लिए सूक्ष्म वतन में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन यह भी कब तक? जाना तो अपने ही घर में है ना। इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करो। साथ चलना है, साथ रहना है, और फिर साथ में राज्य करना है ना। साथ कैसे होगा? समान बनने से होगा ना। समान नहीं बनेंगे तो साथ कैसे होगा? अभी साथ उड़ना है, साथ रहना है। यह स्मृति रखो, तब अपने को जल्दी समान बना सकेंगे, नहीं तो कुछ दूर पड़ जाएंगे। वायदा भी है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, और फिर साथ में राज्य करने आएंगे। अच्छा, तो ये विशेष संपूर्ण संपन्न फरिश्ता स्थिति संगम युगी स्थिति है। बाप दादा कहते अब समय प्रमाण
इस स्थिति में स्वयं को स्थित करो। अच्छा, ऐसे ही और विशेष बाप दादा के महावाक्यों का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।